फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो है आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2017। फाइनली काफी लोगों को इसका इंतजार है कि कब ये एग्जाम होगा, इसकी डेट क्या है। और आप सभी को हम बता दें कि सिर्फ आपके पास में बचे हैं 90 दिन, यानी कि 90 डेज लेफ्ट। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होगा 2017 में आईबीपीएस पीओ का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पिछले साल कट ऑफ कितना रहा, इस साल कट ऑफ की क्या चांसेस है, पैटर्न को भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ बताएंगे आपको कि कैसे आप तैयारी करें ताकि आपका जो ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ है ये पहले ही प्रयास में सफल हो जाए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या है खास बात। तो आज के सेशन की जो खास बात है वो है कि बी हंग्री, 90 डेज आर रिमेनिंग फॉर प्री एग्जामिनेशन। 90 दिन बचे हैं आपके पास में प्री एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए 90 दिन आपके पास से बचे तो आपको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करनी होगी, आपको रोजाना पढ़ना है। अगर आप देखें एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी अगर नहीं आती है बच्चों, आईबीपीएस का जो सबसे पहला एग्जाम होने वाला है अब वो होने वाला है आईबीपीएस का आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। तो यानी कि काफी लोगों को उम्मीदें हैं इससे। अब अगर हम बात करें तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जाम फेस, एग्जाम पैटर्न को हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर प्री एंड मेन एग्जामिनेशन, कट ऑफ की बात करेंगे, कंप्लीट सिलेबस बात करेंगे मैथ्स का, और जानेंगे हाउ टू स्कोर मोर मार्क्स इन मैथ्स। जी हाँ, यानी कि ये जो आपको टर्म्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन चीजों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियोस में। तो ये वीडियोस उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहली बार आईबीपीएस आरआरबी पीओ भरेंगे और जो पहली बार आईबीपीएस आरआरबी देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जिन्होंने पिछली बार दिया है उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको स्ट्रैटेजी मालूम हो, जो गलतियां पिछले साल हुई वो अब की बार ना हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एग्जाम फेस। एग्जाम फेस क्या है इसका? तो देखिए एग्जाम फेस की अगर मैं बात करूं तो प्री मेंस इंटरव्यू, फाइनल कट ऑफ और रिजल्ट आएगा 2018 में। बच्चों आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम क्या है, ऑनलाइन है। ठीक है, सारे एग्जाम बैंकिंग के जो है वो ऑनलाइन है, तो एग्जाम्स ऑनलाइन होगा ये तो श्योर है। अब देखिए अगर मैं बात करूं चाहे आईबीपीएस का आरआरबी का क्लर्क हो, चाहे आरआरबी पीओ जिसको आप ऑफिस असिस्टेंट भी कहते हैं, और ऑफिसर स्केल 1। ठीक है, तो बच्चों एक बात देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं यहां पे सिर्फ क्लर्क की, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट ओए, तो ओए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्री एग्जाम देना होगा। और प्री एग्जाम जो है वो होगा सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि सिर्फ आपको इस पे क्वालिफाई करना है। अगर मान लीजिए कट ऑफ रहा 60 तो आपको 60 नंबर लेके आने, आपका क्वालिफाई हो गया। इसके मार्क्स जो है वो मेंस एग्जामिनेशन में काउंट नहीं होंगे। और प्री एग्जाम आएगा आपका 80 सवालों को लेके। जी हाँ, प्री एग्जाम आएगा 80 सवालों को लेके। 40 सवाल होंगे मैथ्स के और 40 सवाल होंगे आपके रीजनिंग के। जैसे कि पिछली बार देखा गया था कि आरआरबी में चेंज हुआ था, प्री मेंस हो गया था और प्री के 40 सवाल, मेंस के भी 40 सवाल। जैसे ही आप जाएंगे, आपने ये क्वालिफाई किया मैथ्स और रीजनिंग के, माफ कीजिएगा, जैसे ही आप जाएंगे इसमें मेंस एग्जामिनेशन में, तो मेंस एग्जामिनेशन में आपके पास में फिर से आ जाएंगे सब सब्जेक्ट, तो मेंस के मार्क्स ही आपके काउंट होंगे और फिर आपका निकल के आएगा फाइनल कट ऑफ, फाइनल रिजल्ट 2018 में। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट की, उनके सिर्फ प्री देना है, फॉर मेंस देना, और मेंस के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहां पे बात कर लेते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं पीओ यानी कि ऑफिसर स्केल 1 की, तो सबसे पहले आप प्री देंगे। ऑफिस असिस्टेंट का हो चाहे आरआरबी पीओ का, दोनों का प्री का जो है एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, मैथ्स और रीजनिंग। 40 सवाल यहां, 40 सवाल यहां पे। ठीक है, तो अब समझिएगा। देखिए मेंस एग्जामिनेशंस की बात करें, उसके बाद आपने क्वालिफाई किया, मेंस में आए, और ऑफिसर स्केल के लिए आपको इंटरव्यू भी देना होगा। तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे फीचर ऐड हुआ है, यानी कि आपको इंटरव्यू देना होगा आरआरबी पीओ मेंस के लिए, और फिर आपका आएगा रिजल्ट 2018 में। तो ये एग्जाम फेज इस तरीके से। अब सवाल ये उठता है कि ये एग्जाम कब आ रहा है, इसकी डेट क्या है, प्री एग्जामिनेशन कब होगा, मेंस कब होगा और इंटरव्यू कब होगा। तो आइए जानते हैं एग्जाम डेट क्या है। तो ये है आपके पास में एग्जाम डेट। देखिए एग्जाम डेट को अगर हम देखें बच्चों, तो साफ साफ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे जो आईबीपीएस की तरफ जारी किया गया था, तो उसमें साफ साफ लिखा था कि जो सबसे पहला एग्जाम होना है आईबीपीएस का वो होना है आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम समझे तो ये है आपके पास में स्ट्रक्चर कि कब इसका प्री, कब इसका मेंस एग्जामिनेशन होना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री एग्जामिनेशन की। तो ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट यानी कि पीओ और क्लर्क, इसका जो प्री एग्जामिनेशन होगा वो निर्धारित किया गया है 9 सितंबर से लेकर, देखिए निर्धारित किया गया है 9 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। तो अगर आप देखें आज तारीख कितनी है, 10 तारीख है, तो तकरीबन आज से आपके पास में 90 दिन बचते हैं प्री एग्जामिनेशन के लिए।
90 दिन बचते हैं आपके पास में प्री एग्जामिनेशन के लिए। तो ये जो एग्जाम है आईबीपीएस से पहले होना है। मैंने आपको जैसा कहा कि आईबीपीएस का क्लर्क, आईबीपीएस का पीओ से पहले होना है आरआरबी का, यानी ग्रामीण बैंक जो है उसका सबसे पहले एग्जाम होना है, और एग्जाम होगा 9 सितंबर को। और ये जो लास्ट एग्जाम चलेगा वो चलेगा 24 सितंबर तक। चाहे ऑफिस असिस्टेंट की बात करें या फिर ऑफिसर स्केल 1 की बात करें, दोनों की जो डेट है वो ये आपके सामने रखी गई है, 9 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। अब देखिए, सिंगल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि जो ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 है, इसका एग्जाम सिर्फ यहां पे दिया गया है 5/11/2017 को। यानी सिंगल एग्जामिनेशन का मतलब बता दें कि सिंगल एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 के लिए सिर्फ एक एग्जाम होगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं मेन एग्जामिनेशंस की। अगर हम बात कर लें तो आपने प्री दिया और उसके बाद आपके पास में पूरे 2 महीने होंगे बच्चों, लगभग 2 महीने का समय आपको मिलेगा मेंस तैयार करने के लिए। तो अगर आप अभी से लेके चलते हैं कि आपको पहले प्री क्वालिफाई करना है, बीच में 2 महीने आपको मिल जाएंगे मेंस के लिए भी, तो मेंस एग्जामिनेशन ऑफिसर स्केल का होगा 5 नवंबर को, और क्लर्क यानी कि ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम होगा 12 नवंबर 2017 को। सितंबर में आप एग्जाम देंगे प्री का, मेंस एग्जामिनेशन आप देंगे नवंबर में। तो अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा समय है आपके पास में, तकरीबन 5 महीने हैं आपके पास में मेंस के लिए, और 3 महीने हैं आपके पास में प्री के लिए। तो 3 महीने और 5 महीने में इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना मुझे नहीं लगता कितना बड़ा टास्क होने वाला है आप सभी के लिए। बहुत आसान ये रहने वाला है, बस आपको तैयारी करनी है। अब सवाल उठता है कि तैयारी करनी है, तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। तो आइए जानते हैं प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। देखिए बच्चों, प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस जो यहाँ पर गिवन है, ऑनलाइन एग्जाम है इसका। तो प्री एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे ऑफिस असिस्टेंट हो या फिर आपका ऑफिसर स्केल 1 हो, दोनों का प्री एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल सेम है। देखिए समझ लीजिए, रीजनिंग और मैथ्स के 40-40 सवाल आएंगे और 40-40 मार्क्स के होंगे, यानी कि 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना है प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो है आपके पास में रीजनिंग और मैथ्स। मैथ्स के भी 40 सवाल, रीजनिंग के भी 40 सवाल, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 80, मार्क्स हो गए 80, और समय आपको मिलेगा 45 मिनट्स। 45 मिनट में आपको 80 सवाल को करना होगा। ठीक है, तो यह है प्री का स्ट्रक्चर, चाहे बात करें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की या फिर बात करें स्केल 1 ऑफिसर। तो ये दोनों का जो प्री एग्जाम का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब जान लेते हैं कि प्री का तो ये स्ट्रक्चर है, मेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये है बच्चों मेंस का स्ट्रक्चर। देखिए, मेंस एग्जाम के सिलेबस की बात कर लें तो यहां पर आपके पास में आएंगे 5 सब्जेक्ट। कौन कौन से? देखिए, रीजनिंग, मैथ्स, जीए, इंग्लिश और हिंदी में से आपके पास में ऑप्शंस होगा। आप इंग्लिश भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और हिंदी लैंग्वेज भी, यानी कि 2 पेपर हैं यहां पर, वेदर यू कैन डू इंग्लिश और वेदर यू कैन डू हिंदी। और फिर होगा आपके पास में कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि 5 सब्जेक्ट होंगे एज यूजुअल बैंकिंग की तरह। लेकिन यहां पर जो आपको एक्स्ट्रा चीज यहां पे देखने को मिली वो मिली कि हिंदी लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसको भी यहां पे रखा गया है। हिंदी लैंग्वेज भी आप यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। अब आगे समझ ले। देखिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे 40, मैथ्स के 40, जीए के 40, 40-40 का स्ट्रक्चर रहेगा, यानी कि 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। और मार्क्स देखिए, अगेन मैथ्स और रीजनिंग के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, फिर जीए के 40 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी के 40 मार्क्स, और कंप्यूटर के मार्क्स जो है सिर्फ 20 नंबर है, यानी कि 20 नंबर, यानी कि 40 सवाल 20 नंबर के लिए। तो 200 क्वेश्चंस हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 और नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए? 200। तो ये है मेंस का स्ट्रक्चर। समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको 2 सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 200 क्वेश्चंस आपके पास में है और समय है 2 घंटे का। ये है मेंस का स्ट्रक्चर, चाहे बात करें ऑफिस असिस्टेंट की या फिर बात करें ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ और क्लर्क का जो है मेंस प्री बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, कोई भी चेंजेस यहां पर नहीं है। आगे चल के देखते हैं कि यहां पे क्या है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑफिसर स्केल 1 प्री का कट ऑफ कितना रहा। 2016 की अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टेट को मैंने यहां पे मेंशन किया है। देखिए, ऑफिसर स्केल 1 यानी कि जिसको आप लोग पीओ कहते हैं, तो अगर बच्चों बात करें तो 80 सवाल थे आपके पास में। और अगर हम यह ध्यान से देखें, सबसे पहला यहां पे लिखा है उत्तर प्रदेश। देखिए, यूपी की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ रहा 80 आउट ऑफ 52.25। तो एक बात अगर हम समझे
कि 80 में से 52.25 कट ऑफ रहा किसका, आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का। उसका मतलब कहीं ना कहीं पेपर जो है आसान आया होगा। गुजरात का 41 रहा, और बात करें तो ऐसी पंजाब का कट ऑफ रहा 57। आगे अगर देख लें ऐसी बहुत सारे स्टेट हैं आपके पास में, उत्तराखंड का रहा 53.75, राजस्थान की बात करें 52.75 रहा, हरियाणा 56 रहा। ठीक है, तो कट ऑफ आपके सामने गिवन है। बिहार का 49 रहा। तो ये जो कट ऑफ यहां पर गिवन है, कट ऑफ इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप माइंड में लेके चलें कि यार पिछली बार जो है 80 में से इतने नंबर आपके थे। अगेन बच्चों क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपके मार्क्स 65, एक बच्चे के मार्क्स हैं 53, दोनों ने क्वालिफाई किया, दोनों एक जगह पे आके क्या हो गए, इक्वल हो गए। फिर फोकस मेंस पे करना है। तो प्री जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पिछली बार 52 कट ऑफ रहा, अगर मैं बात करूं यूपी की, तो अब की बार तकरीबन आपको 60 क्वेश्चन करके ही आने हैं। तो 60 क्वेश्चन का टारगेट आपको दिमाग में रखना कि तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आइए जान लेते। तो ऑफिसर स्केल 1 का था। अब बात करते कि यहां पर ये देखा हमने ऑफिसर स्केल 1 का प्री का, और अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 के मेंस का कट ऑफ कितना रहा। देखिए मेंस के कट ऑफ की बात करें, मेंस में 200 नंबर था, आप सभी जानते हैं। 200 में से अगर बच्चों बात करें तो आंध्र प्रदेश का कट ऑफ कितना रहा, 89.25 रहा, असम का 90 रहा। तो कट ऑफ जो है मेंस का कम रहा। तो यहां पे देखिए हरियाणा का रहा 107, केरला का रहा 101, और यहां पे यूपी की अगर मैं बात करूं तो 104 कट ऑफ रहा 200 में से, और उत्तराखंड की बात करें 104। तो लमसम आप ये मान के चलिए कि 200 में से 120 तक आपको यहां पे फोकस करना है, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं। 200 में से 120 अगर आप यहां पे टारगेट करते हैं तो आपके चांसेस क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ये तो बात हुई ऑफिसर की, यानी कि ऑफिसर स्केल 1 की मैं बात करूं तो प्री का मैंने कट ऑफ देखा, मेंस का मैंने कट ऑफ देखा। अब बारी है ऑफिसर स्केल 1 हम देख चुके हैं, और अब बारी है ऑफिस असिस्टेंट की, यानी कि प्री एग्जामिनेशन की। तो प्री एग्जामिनेशन 2016 कट ऑफ क्या रहा। देखिए आप सभी जानते हैं कि 80 नंबर का ये पेपर है, 80 नंबर का ये पेपर है। और अब कट ऑफ को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, कट ऑफ बहुत बड़ी बड़ी डिजिट में यहां पे लिखी गई है। उत्तर प्रदेश का कट ऑफ रहा 64.75, वेस्ट बंगाल का कट ऑफ रहा 70, और यहां पे देखिए पंजाब का कट ऑफ रहा 72। इमेजिन कीजिए गाइस, 80 आउट ऑफ 72.5। दिस वाज द कट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट प्री एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, एंड यू कैन सी हियर आंध्र प्रदेश 71.25। दिस इज आउट ऑफ 80, दिस इज आउट ऑफ 80 एक्चुअली। तो 80 में से 70 नंबर लाना है। या आप सोचिए 2016 का कट ऑफ था ये, तो कम से कम आपको बता दें पिछले साल हालांकि पेपर बहुत ही ज्यादा हलवा आया था, और उसका नतीजा ये निकल के आया कि कट ऑफ बहुत हाई रहा। अब देखिए इमेजिन कीजिए कि पंजाब 72.5, तो मतलब क्या हुआ कि आपके सिर्फ 7.5 सवाल जो है वो गलत हुए हैं। नेगेटिव मार्किंग अगर आपकी हुई तो और कम हो जाएगा आंकड़ा ना। तो यानी कि कोशिश करनी है कि अगर आपने 80 में से तकरीबन बच्चों यहां पे 80 में से 70 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। आप देखिए कट ऑफ जब 71 था तो 70 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट है, कम से कम है कि करना ही करना है। और कट ऑफ क्योंकि आप अगर जिस स्टेट में, फॉर एग्जांपल आप हिमाचल में तो 62 रहा, जम्मू कश्मीर 58 रहा, तो स्टेट वाइज ये वरी करता है। आप सभी जानते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट हो, आरआरबी हो, ये स्टेट वाइज जो है वरी करता है। लेकिन फिर भी 70 मुझे टारगेट करना ही करना है। अगर आपका क्लियर हो जाता है तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। और अब हम चलते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट का मेंस का क्या रहा कट ऑफ। तो ये है बच्चों ऑफिस असिस्टेंट मेंस कट ऑफ 2016। देखिए इसको समझ लें कि जो कैटेगरी के वाइज यहां पे कट ऑफ दिया गया है, जनरल की बात करें तो 118.19, ओबीसी की बात करें दोनों का सेम था, एससी एसटी और ये आपके पास में 100। तो मोटा मोटा अगर समझे कि 120 तक आप इमेजिन कीजिए कि कट ऑफ था पिछली बार, क्योंकि स्टेट वाइज क्या ये वरी कर रहा होगा। तो ये हमने एक राउंड फिगर में ले लिया कि 118 कट ऑफ रहा। ठीक है, तो ये ऑफिस असिस्टेंट कट ऑफ है मेंस का। तो आपको फोकस करना है कि 200 में से 140 से लेकर 150 क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना ही करना है, तभी आपके चांसेस ज्यादा हैं यहां पे क्वालिफाई करने के। तो बच्चों फिर से हम यही कह रहे हैं कि आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम। अब कैसे तैयारी करें, ये तो कट ऑफ हम लोगों ने देखा, प्री कट ऑफ, मेंस कट ऑफ। अब एक सवाल निकल के आता है कि यार कट ऑफ की बात तो ठीक है, सिलेबस क्या है आखिर, कैसे करें तैयारी, कैसे निकालें पहले अटेम्प्ट में। जब कट ऑफ इतना ज्यादा है तो तैयारी कुछ अलग करनी होगी। आइए देखते हैं, ये है आपके पास में आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर प्री 2016
का ये है स्ट्रक्चर, और ये हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं मैथ्स की। ठीक है बच्चों, तो मैथ्स के टोटल 40 क्वेश्चंस थे। हम बात करें ऑफिसर स्केल की। सिंप्लीफिकेशंस अप्रोक्सीमेशंस के थे 5 सवाल, नंबर सीरीज के थे 5 सवाल, इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन के साथ था, डीआई 10 सवालों के साथ था, वर्ड प्रॉब्लम 15 सवालों के साथ था। तो यहां पे 40 में से 35 क्वेश्चन बच्चे ने आराम से किए, 35 क्वेश्चन उसने इजीली यहां पे सॉल्व किए। लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल था प्री का, इजी टू मॉडरेट लेवल था प्री का। देखिए जैसा पेपर का लेवल होगा कट ऑफ इससे भी निर्धारित किया जाती है। कट ऑफ तभी डिक्लेयर की जाती है अगर पेपर का लेवल इजी है तो कट ऑफ हाई रहेगा, पेपर का लेवल टफ है तो कट ऑफ कम रहेगा। तो ऑफिसर स्केल की बात करें अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिक पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है बच्चों। सिंप्लीफिकेशंस की प्रैक्टिस कीजिए, रोजाना तकरीबन 10 सवाल डेली कीजिए, नंबर सीरीज को अच्छे से कीजिए, इनइक्वालिटी को बच्चों अच्छे से कीजिए, डीआई को अच्छे से कीजिए, वर्ड प्रॉब्लम में आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेज टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम के साथ प्रोबेबिलिटी, इन सब टॉपिक को भी आप कीजिए। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज अगर आप बनना चाहते हैं आरआरबी पीओ। तो मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है आपको और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये तो हुआ ऑफिसर स्केल का। अब बात करते हैं इसका मेंस क्या रहा। देखिए तो मेंस में 40 सवाल थे, नंबर थे 50। 40 सवाल में रॉन्ग नंबर सीरीज रहे 5 क्वेश्चन, कंपैरिजन इनइक्वालिटी आया 5 सवाल के साथ, डीआई 15, वर्ड प्रॉब्लम 15। यानी मेंस में जब हम लोग जाएंगे तो मेंस में सिर्फ और सिर्फ डीआई और वर्ड प्रॉब्लम को फोकस करना है, तो आपके 30 सवाल आसानी से हो जाएंगे। सिर्फ किसको करना है, डीआई और वर्ड प्रॉब्लम को फोकस करना है, तो आपके 30 सवाल यहां पे सॉल्व हो जाएंगे। नंबर सीरीज पे अगर पकड़ अच्छी है तो 5 सवाल यहां भी आप कर सकते हैं, और इनइक्वालिटी कंपैरिजन वाली अगर आपको आती है तो 5 सवाल यहां भी स्कोर किए जा सकते हैं। तो समय बहुत है, 90 दिन बहुत होते हैं बच्चों करने के लिए, बस यही कि करना है आपको। आइए देखते हैं कि यहां पे बात करते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट का क्या रहा हमारे पास में। तो ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो 40 सवाल फिर से मैथ्स में थे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशंस यहां पे 15 सवाल थे, इस वजह से कट ऑफ 71 गया, इस वजह से कट ऑफ 62 गया, इस वजह से कट ऑफ 64 गया, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जब 15 सवालों के साथ आया, नंबर सीरीज जब 15 सवाल थे, डीआई 5 और वर्ड प्रॉब्लम 15 सवाल। तो यहां पर यह सेक्शन काफी इजी रहा मैथ सेक्शन की मैं बात करूं। यहां 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट किए जा सकते थे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशंस बहुत ही बेसिक लेवल का था, नंबर सीरीज बेसिक लेवल का था, डीआई बेसिक लेवल का था, वर्ड प्रॉब्लम का सेक्शन भी यहां पर बेसिक लेवल का ही था। तो 40 आउट ऑफ 40 कर सकते हैं। इन टॉपिक को ध्यान से देखिए, इन टॉपिक को ही आपको रोजाना पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। इसका मेंस क्या रहा देखिए, तो मेंस में फिर से 40 क्वेश्चंस थे, 5 सवाल डीएस के आए थे, 5 सवाल इनइक्वालिटी के थे, और 15 सवाल थे डीआई के, और 15 सवाल वर्ड प्रॉब्लम के। तो आपको देखिए अनुमान यहां पे लग रहा होगा कि चाहे ऑफिस असिस्टेंट हो, चाहे आपका ऑफिसर स्केल 1 हो बच्चों, लगभग सिलेबस जो है सेम है। तो अगर आप आरआरबी पीओ को टारगेट करते हैं तो आप क्लर्क की तैयारी भी आपकी ऑटोमेटिकली हो रही है यहां पर। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, आपको सिर्फ लेवल यहां पे देखने को मिलेगा, चाहे बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, चाहे बात करें ऑफिसर स्किल की। आगे देखें, हाउ टू स्कोर मोर मार्क्स इन आईबीपीएस आरआरबी 2017। अब सवाल सबसे बड़ा है, कैसे करें तैयारी यार। देखिए स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया, सिलेबस हम लोगों ने देख लिया, कट ऑफ पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब फाइनल मुद्दा है बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए बच्चों 90 दिन है, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, सुनेगा बहुत ध्यान से, अगर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, मैथ्स का सबसे पहले बेसिक कीजिए। आपके पास में 90 डेज हैं यार, 90 दिन बहुत होते हैं, आप मान के चलिए 90 दिनों का मतलब अगर आप हर दिन 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपके पास में 180 घंटे की अगर आप तैयारी करते हैं, बहुत समय होता है। सबसे पहले बेसिक कीजिए मैथ्स का। बेसिक लिए आप चाहें तो आर.एस. अग्रवाल की बुक परचेज कर सकते हैं और उस बुक से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के लिए किताब बहुत अच्छी है, तो उस किताब से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो मैथ्स का बिल्कुल बेसिक को आप पढ़िए। बेसिक इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि बेसिक जब तक आपको नहीं आएगा आपको सवाल बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। तो मैथ्स में सबसे पहले आप मैथ्स का बेसिक कीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए जब बेसिक आपने कर लिया, इस बुक से पूरा आपने कंप्लीट कर लिया और आपने अच्छे से तैयार कर लिया बेसिक, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको लगाने मॉक टेस्ट।
मॉक टेस्ट आपको लगाने ऑफलाइन मोड पे, अभी ऑनलाइन मोड को भी आप करिएगा, लेकिन ऑफलाइन इसलिए कीजिएगा, ऑफलाइन से आपको क्वेश्चन जब पढ़ेंगे आप तो आपको थोड़ा सा हैबिचुअल होगा कि हाँ, क्योंकि किताब से भी आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप मॉक टेस्ट करने आएंगे तो आपको लगेगा कि आप बुक ही पढ़ रहे हैं एक तरीके से। मॉक टेस्ट आपने किया, मॉक टेस्ट के बाद आपको करना है स्पीड टेस्ट। बच्चों स्पीड टेस्ट आपको डेली करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डेली भी आप नहीं कर पाते तो आपको वीक में कम से कम 2 या वीक में कम से कम 3 स्पीड टेस्ट आपको जरूर करने हैं। वीक में कम से कम 2 या कम से कम 3 स्पीड टेस्ट आपको जरूर करने। जिन सवालों को आपको लग रहा है कि ये सवाल आपसे नहीं बन पा रहा है, उन सवालों को आप नोट कीजिए, उनको आप नोट कीजिए, उनको आप अपने टीचर से पूछिए या उनको आप पूछिए जरूर, ताकि आपको मालूम हो कि इन सवालों का भी कंसेप्ट क्या है। तो बच्चे अगर इस तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं, स्पीड टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, बेसिक हमने कर लिया, फिर हमें करना क्या है, फिर हमें करना है प्रीवियस ईयर पेपर। अब देखिए प्रीवियस ईयर पेपर की मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी जानते हैं कि आजकल एग्जाम ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन के केस में आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो मेमोरी बेस्ड पेपर के नाम से भी आप इसे कर सकते हैं। और ये करना जरूरी इसलिए ताकि आपको आइडिया हो 2016 में ये क्वेश्चन आया था और 15 में ये आया था, ताकि जो एग्जामिनर होता है जब पेपर को सेट करता है तो वो भी ये सोच के चलता है कि पिछले साल हमने जो दिया था थोड़ा हमको अलग करना है। तो आप भी ये सोच के चलते हैं कि पिछले साल ये आया था, अब की बार थोड़ा अलग आ सकता है, तो मेंटेलिटी जो है एग्जामिनर की आपसे थोड़ी मैच होने लगती है अगर आपने प्रीवियस ईयर किया है तो। फिर बच्चों क्या करेंगे, आपने प्रीवियस ईयर कर लिया, स्पीड टेस्ट कर लिया, मैथ्स का बेसिक कर लिया, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है सुनिएगा, ये सब आप लोग कर लेंगे जब, तब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है पर डे, हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है पर डे। आपने कोई टॉपिक उठाया परसेंटेज, तो परसेंटेज के जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, चाहे वो साइट पे अवेलेबल है, चाहे वो वीडियोस पे अवेलेबल है, जहां पे भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है आप उसको देखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्ड प्रॉब्लम 15 नंबर का आना है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, तो आपको नया नया सवाल मिलता गया, आप करते रह गए, तो बेसिक तो आपका स्ट्रांग है। तो आपको जब नए नए सवाल करेंगे वेरिएशन आएगा, और जैसे ही आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये टॉपिक तो आपने किया हुआ है, तो आप भले वहां पे टाइम ले लेंगे अगर पेपर का लेवल टफ रहा, लेकिन आप उसको अटेम्प्ट जरूर करें। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। 90 डेज बच्चों बहुत समय होता है, 90 डेज 90 दिनों में आप कर सकते हैं। बस आपको ये करना है कि इस चीज को आपको कंटिन्यू फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ा कल आप सो गए, परसों आप नहीं गए, ये इंपॉर्टेंट है। डेली पढ़िए, 1 घंटा रोजाना तैयारी कीजिए। मैं आपको आज यहाँ पे बताना चाहता हूं कि 90 दिन अगर आपने अच्छे से तैयारी करी, मन लगा के आपने अगर पढ़ा, तो आप हमसे 3 महीने बाद यही कहेंगे कि सर हमारा IBPS RRB क्वालिफाई हो। देखिए जो जितने भी लोग यहाँ पे सिलेक्शन लेते हैं वो हम जैसे ही होते हैं, बस कंटिन्यूटी बहुत बड़ा मैटर करती है। वो तैयारी कर रहे होते हैं और हम तैयारी करने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो अब ये आपको सोचना है कि हमको सोचना है या फिर करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। IBPS RRB PO अच्छी जॉब होती है, आप सभी जानते हैं। IBPS PO IBPS क्लर्क से पहले सबसे पहले आएगा RRB PO। तो 90 दिन का जो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी पहली बार जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको समझ में आ गया कि पिछली बार ये था, अब की बार ये हो सकता है। तैयारी कीजिए, हमारी वीडियोस के माध्यम से आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, स्पीड टेस्ट के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगी, बाकी जितनी भी तरह की यहाँ पे एग्जाम्स को लेकर इश्यूज हैं, हम सब मैटर पे आपसे बात करेंगे। तो कोई भी सवाल होगा आप इस वीडियो नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो चाहिए, सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए, तो हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का भी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों को, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी अगले सेशन में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।